उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। पिता सोचते थे वो स्वयं विद्या प्राप्त करने की इच्छा करे तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं हुआ और वो 12 साल तक खेलता ही रहा। फिर पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, तुम ब्रह्मचारी होकर किसी गुरु के पास रहो, वेदों का अध्ययन करके ब्रह्म को प्राप्त करो। 12 साल से 24 साल श्वेतकेतु गुरुकुल में रहा और व्याकरण सहित 4 वेदों का पूर्ण अध्ययन करके गुरु आज्ञा से वापस लौटा। उसे अहंकार था कि मेरे जैसा कोई पंडित नहीं, सो बिना प्रणाम किए पिता के पास आकर बैठ गया। पिता ने कहा, तू ऐसा क्या पढ़ आया जो इतना अभिमान है? विद्या तो विनय सिखाती है। तूने गुरु से ये सीखा हो तो बता कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे सुनने से सब सुना जाता है, जिस एक के विचार से सब विचार हो जाता है और जिस एक के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है। ये सुनकर श्वेतकेतु का गर्व गल गया और उसने विनयपूर्वक पिता से कहा, आप उस वस्तु का उपदेश कीजिए। उद्दालक ऋषि ने कहा, हे श्वेतकेतु, जैसे कारण रूप मिट्टी का ज्ञान होने से उससे बनी सब चीज़ें आदि का ज्ञान हो जाता है और ये पता लग जाता है कि ये चीज़ें सच नहीं है, सत्य तो केवल मिट्टी है। इसी तरह सोने के गहने आदि में केवल सोना ही सच है, बाकी सब गहने हैं। वैसे ये नाम रूप का जगत पैदा होने के पहले एक अद्वैत सत्य ही था। उस सत्य ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक बहुत हो जाऊं, तो पहले तेज हुआ, फिर जल हुआ, फिर अन्न हुआ और इन तीनों चीज़ों से सब पदार्थ बने। जहाँ प्रकाश या गर्मी है वहाँ तेज ज़्यादा है, जहाँ तरलता है वहाँ जल ज़्यादा है और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न या पृथ्वी ज़्यादा है। अग्नि में जो लाल रंग है वो तेज है, नीला धरती का रंग है, सफ़ेद पानी है। अगर अग्नि, सूर्य, चंद्र, बिजली में से तेज, जल और पृथ्वी को निकाल दिया जाए तो कुछ भी ना रह जाए। इसी तरह अन्न के भी 3 रूप होते हैं, स्थूल से मूत्र, रक्त, हड्डी, मध्य से त्वचा और सूक्ष्म से वाणी रूप होता है। मतलब मन अन्न में है, प्राण जल में है और वाक तेज में है। श्वेतकेतु ने कहा, हे पिता, और खोलकर बताइए। उद्दालक ऋषि ने बोले, हे सौम्य, जैसे दही मथने से उसका सूक्ष्म तत्व मक्खन ऊपर तैर आता है, वैसे ही अन्न से मन बन जाता है। पर सबका मूल कारण सत परमात्मा है। वो सबका आश्चर्य और अधिष्ठान है। उसमें अलग अलग आकार और रूप रस्सी में सांप की तरह कल्पित है। वो सत्य वस्तु तू है, तत्वमसि। हे सौम्य, जैसे शहद की मक्खी अलग अलग फूलों के रसों से शहद बनाती है और शहद बनकर वो रस नहीं जानता कि मैं आम के पेड़ का हूँ या कटहल के पेड़ का हूँ, ऐसे ही सुषुप्ति काल में जीव सत्य के साथ एक ही भाव में रहता है, पर सृष्टि काल में जागकर अपना पहला वाला सिंह वो कीट, पतंग या मच्छर का शरीर धारण कर लेता है। ये जो सूक्ष्म तत्व है यही आत्मा है, ये सत्य है, यही तू है, तत्वमसि। श्वेतकेतु बोला, मुझे फिर से समझाइए। उद्दालक ऋषि बोले, जैसे समुद्र में जल से बादलों के द्वारा नदियाँ बनती हैं और फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं। जब मिलती हैं तो अपना नाम रूप, मैं गंगा हूँ, मैं नर्मदा हूँ, भूल जाती हैं, पर जब निकलती हैं तो ये भूल जाती है कि मैं समुद्र से निकलती हूँ। इसी प्रकार ये जीव भी सत्य में से निकलकर सत्य में ही लीन हो जाता है। वो तो सूक्ष्म तत्व सबका आत्मा है, वो तू है, तत्वमसि। फिर उद्दालक ऋषि ने कहा, एक बड़ा फल तोड़ कर ला। श्वेतकेतु फल लाया। पिता ने कहा, अब इसको तोड़ कर देख, इसमें क्या है? इसमें छोटे छोटे बीज हैं, बीज को तोड़ कर देख, इसमें क्या है? श्वेतकेतु बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। अरुणि ने कहा, तो इस बीज के सूक्ष्म भाव को नहीं देख सकता। इस सूक्ष्म तत्व से विशाल वटवृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म सत आत्मा समस्त स्थूल जगत का आधार है। तू मेरे वचन में श्रद्धा रख, वो सत आत्मा तू है, तत्वमसि। श्वेतकेतु ने कहा, मुझे फिर से दूसरे दृष्टांत से समझाइए। उद्दालक ऋषि ने कहा,
एक नमक की डली श्वेत केतु को दी और कहा, इसे पानी से भरे लोटे में डाल दे और कल सवेरे मेरे पास लोटे को लेकर आना। दूसरे दिन वे बोले, रात को जो नमक की डली लोटे में डाली थी उसको जल से ढूंढ कर निकाल तो दो, मैं उसे देखूं। श्वेत केतु को नमक की डली नहीं मिली क्योंकि वो जल रूप हो गई थी और सारा जल खारा हो गया था। उद्दालक ऋषि बोले, जैसे उस नमक की डली को देख नहीं सकते परंतु जीव द्वारा उसका पता लगता है कि उसकी स्थिति जल में सर्वत्र है, ऐसे ही सूक्ष्म तत्व आत्मा है और वो तू ही है तत्वमसि। श्वेतकेतु ने कहा, मुझे फिर उपदेश करें। उद्दालक बोले, जैसे कोई चोर किसी आदमी की आंख पर पट्टी बांधकर कहीं दूर निर्जन वन में छोड़ दे और जब पुकार करे तो कोई करुणावान उसे रास्ता दिखा दे, ऐसे ही अज्ञान की पट्टी बांधे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह के वन में जीव खो गया है। कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा से चलकर जीवन सत आत्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई मरने वाला रोगी आदमी तब तक संबंधियों को पहचानता है जब तक वाणी मन में, मन प्राणों में, प्राण तेज में और तेज ब्रह्म में लय नहीं होता। पर जब तेज ब्रह्म में लय हो जाता है और उसमें से मैं और मेरा खत्म हो जाता है, तब वो सत आत्मा को प्राप्त हो जाता है, वही तू है। इस प्रकार पिता उद्दालक के उपदेश से श्वेतकेतु आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त होकर कृतार्थ हो गए। धन्यवाद।